गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 का। तो लेक्चर नंबर 13 हम लोग ने किया था। तो आप ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन तो मैंने खत्म किया है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका होमवर्क था। आप लोग बताएंगे कि क्वेश्चन कैसा होगा। आपसे हो पाएगा तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 जो होमवर्क था, नहीं हो पाएगा तो कोई बात दिक्कत की बात नहीं, जहाँ तक हो पाएगा कर लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा वो भेज दीजिएगा, मैं आपको उसका सलूशन भेज दूंगा, अपलोड कर दूंगा ग्रुप में, आपको वो कर लीजिएगा वहाँ से। लेकिन आज एक क्वेश्चन आपका सिर्फ होमवर्क है अभी तक का, सारा मैंने क्वेश्चन करवाया है यहाँ बोर्ड पे। तो एक क्वेश्चन ही आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 23, 24 करवा दिया हमने। ओवर सब्सक्रिप्शन के सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग को एक नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट यहाँ शुरू करना है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है फॉर फीचर ऑफ शेयर, जो कि लेक्चर नंबर 14 से हम लोग कर रहे थे। इसमें फॉर फीचर ऑफ शेयर करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है फॉर फीचर ऑफ शेयर का। तो फॉरफिट करना मतलब होता है जब्त करना। अगर हम फॉरफिट करने का मतलब समझे तो जब्त करना होता है कि शेयर को अपने कब्जे में हम ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका एक रीजन है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, दूसरा एग्जांपल लेकर के। जैसे मान लीजिए कि आपने 2 लाख रुपए का एक ट्रक ले लिया। 2 लाख का जो ट्रक है आपका, एक ट्रक आपने खरीदा। 2 लाख रुपए का ट्रक है, ये आपने इंस्टॉलमेंट पे खरीदा है। जो इंस्टॉलमेंट है आपका वो 40,000 का 40,000 का 5 इंस्टॉलमेंट है। 40,000 का 5 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है आपको। ये 5 इंस्टॉलमेंट हो गया, पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th इंस्टॉलमेंट हो गया। लास्ट में ये टोटल 2 लाख रुपए हो जाएगा। ऐसे मुझे पेमेंट करना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th इंस्टॉलमेंट का। ऐसा हमको इंश्योरेंस कंपनी ने ऑफर दिया कि आप इंश्योरेंस करें। फाइनेंस कंपनी ने कहा कि आप ट्रक खरीद लो, ऐसे ऐसे आपको इंस्टॉलमेंट देना है। तो इस तरह से हुआ क्या कि मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, सेकेंड पे कर दिया, थर्ड पे कर दिया, फोर्थ भी पे कर दिया, लेकिन हम 5th इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाए। We could not payment of the 5th installment. The finance company decided to forfeit the truck and the paid amount. मतलब समझेंगे मैंने क्या कहा। हमने कहा कि जब ये इंस्टॉलमेंट हम नहीं पे कर पाएंगे तो ट्रक या जो इंश्योरेंस कंपनी होगी या जो बैंक ने मुझे फाइनेंस किया होगा, फाइनेंस कंपनी होगी या बैंक ने जो फाइनेंस किया होगा, वो मेरे पास एक नोटिस इशू करेगा और उस नोटिस में मुझसे बोलेगा कि इस इंस्टॉलमेंट का तुम पेमेंट टाइम से कर दो, अदरवाइज आपके ट्रक का फॉरफीचर का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जब्त करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हम उसके लेटर का यथा समय टाइम से जवाब नहीं देते तो कंपनी और बैंक ने प्रोसेस शुरू किया कोर्ट से कि अब आपके ट्रक को खींच लाया जाएगा बैंक में और उस ट्रक को बेच दिया जाएगा। जो पैसा उससे रिकवर होगा उस पैसे से इंश्योरेंस जो फाइनेंस कंपनी होगी उसकी भरपाई की जाएगी। तो आप कहेंगे सर जब ट्रक कंपनी ने ले लिया, फाइनेंस वाले ने, तो आपने जो ये पैसा पेमेंट किया है 40,000 रुपीज के हिसाब से 4 इंस्टॉलमेंट, मतलब 1,60,000 आपने पेमेंट किया है। तो जब वो ट्रक लेके चला गया तो 1,60,000 ये मांग लीजिए ना अपना। आपने जिन इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया 1,60,000 का, आप उस पैसे को मांग लीजिए, क्योंकि वो आपका ट्रक तो लेते गया। हम ऐसे मांगने जब जाते हैं उस कंपनी के पास तो वो कंपनी का मैनेजर क्या बोलता है मुझसे, फाइनेंस कंपनी का जो मैनेजर है वो हमसे बोलता है पैसा मांगने आए हो, कौन सा पैसा। हम कहेंगे जो तुमको 4 इंस्टॉलमेंट मैंने दिया है 1,60,000, वो तो पैसा वापस कर दो क्योंकि तुम मेरा ट्रक ले लिए हो। तो उसने कहा तुम ये होशियार दिखते हो, बेवकूफ समझ रखते हो, पैसा लेने चले आए हो, भाग जाओ नहीं तो बंद करवा देंगे अभी तुमको। ऐसा हमको धमकी देता है।
मैं जानने की कोशिश करता था उससे कि क्यों ऐसा हमको कह रहा है, क्योंकि ये पैसा नहीं दे रहा है। वो हमको समझाता है, कहता है बैठो नालायक हो, तुमको इतना समझदारी नहीं है। ये बताओ जब तुम ट्रक जो ले गए थे उस ट्रक को हमने लाया, उस ट्रक को हम लाए और जो ट्रक है उसको मैंने फिर से रीसेल करेंगे तो 2 लाख का जो ट्रक था वो आज 2 लाख का नहीं बिकेगा, नालायक को कुछ कम में बिकेगा। हमने कहा हाँ ये तो बात सही बोल रहे हो भाई। कह रहे कुछ कम में बिकेगा मतलब मान के चलो कि 1,50,000 का बिकेगा, मान लेते हैं 1 लाख का बिक जाएगा ट्रक, जो है 1 लाख का बिकेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी तुमको इतना दिन तक मुझे तुम ट्रक चलाओ, उससे फायदा कमाओ, इतने दिन का ब्याज होगा और 1 लाख का आज ट्रक रीसेल होगा मार्केट में तो 60,000 का तो मेरा नुकसान होगा। ये पैसा तुम्हारा हमने इसलिए फॉरफिट किया है कि यहाँ पे जो नुकसान होगा उसकी मैं भरपाई कर पाऊंगा। यहाँ पे ये थी ट्रक की कहानी। ऐसे ही ट्रक फॉरफिट होता है। कोई अगर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाता, ट्रक जीप कार जो भी आप खरीदते हो, इस तरह से ट्रक के फॉरफीचर का प्रोसीजर शुरू होता है कि जो इंस्टॉलमेंट आप दे चुके होते हैं वो इंस्टॉलमेंट भी आपका फॉरफिट हो जाता है। इसी तरीके से एकदम सेम एक कहानी में शेयर पे बैठा दूंगा, सेम समझिएगा। हमारा जो इंस्टॉलमेंट का नाम है वो नाम है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। मैं मानता हूं कि 3 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए इस तरह से पैसा मांगा जाता। अब मुझे सिर्फ 10 रुपए का पेमेंट करना है, एक शेयर पे 10 रुपए है और मान लीजिए कि मेरे पास 1,000 शेयर है। हमने एक कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 1,000 शेयर मैंने खरीदा है 10 रुपए वाला, और कंपनी ने डिसाइड किया कि एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 4, फर्स्ट कॉल पे 2 और सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल पे 1 रुपए दे देना। शेयर तुमको क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तुम्हारे नाम से शेयर हो गया। तुमको पैसे का पेमेंट इस तरह से 10 रुपए का करना है। तो यानी 1,000 शेयर मेरे पास हैं, अगर एप्लीकेशन पर 3 रुपए देना है तो मतलब मान के चलिए हमको एप्लीकेशन पर 3,000 रुपए का पेमेंट कर देंगे। अगर अलॉटमेंट पर देना 1,000 शेयर है तो इस पर हमको 4,000 रुपए देना होगा, इस पर हमको 2,000 रुपए देना होगा और इस वाले पे हमको 1,000 रुपए देना होगा। तो टोटल हमको हमारे शेयर का पेमेंट हो जाएगा। हुआ क्या कि मैंने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, सेकेंड कॉल नहीं दे पाया या फिर दोनों कॉल नहीं दे पाया, वो जब भी दिक्कत हो तब की मैं बात करता हूँ। मान लेते हैं वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाता है, तो जो कंपनी, जैसे यहाँ पे फाइनेंस कंपनी आपको नोटिस इशू करती है, वैसे ही यहाँ पर कंपनी भी आपको नोटिस इशू करती है और बोलती है कि जो सेकेंड कॉल का पैसा ड्यूज है भाई उसका तुम पेमेंट कर दो, अदरवाइज आपके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाएगा, मतलब कि जब्त कर लिया जाएगा। तो हम सोचते हैं ठीक है भाई, फिर उसके बाद हम उसको कोई नोटिस नहीं, उसको कोई जवाब नहीं दे पाते उसके नोटिस का, तो वो फॉरफीचर का प्रोसीजर अप्लाई कर देता है और मेरे शेयर को जब्त कर लेता है। और मैं उसके पास भागे भागे जाता हूँ, देखो भाई 4,000, 3,007 और 2,900, 9,000 रुपये मैंने तुमको दे रखा है, 9,000 रुपये तुमको दे रखा है, ये तो पैसा मुझे दे दो, मेरा शेयर भी तुम ले लिए और ये 9,000 रुपये भी तुम ले रहे हो, कुछ तो रहम करो मेरे ऊपर। तो वो फिर से समझाता है, वो कंपनी वाला कहता है नालायक, तुम्हें थोड़ा भी समझ है कि ये जब शेयर जो 10 रुपये का वो मार्केट में मैं री इशू करूँगा, मीन्स रीसेल करूँगा, तो ये 10 रुपये का नहीं, ये हो सकता है 7 रुपये का बिके। जो ये 3 रुपये का नुकसान होगा उसकी भरपाई क्या मैं अपने घर से करूँगा? ये तो बात सही बोल रहा था मेरे दिमाग में ऐसा कि हाँ ये तो बात सही बोल रहे हो भाई, 3 रुपये के नुकसान की भरपाई तो करनी ही पड़ेगी तुझे, मतलब कि 3,000 का। उसने कहा कि जो ये पैसा दे रखे हो वो भी मैं जब्त कर लूँगा, क्योंकि तुम नालायक अपना पैसे का पेमेंट नहीं किया, गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से ये फॉरफीचर का प्रोसेस शुरू हुआ है। अगर तुम पैसे का पेमेंट किए होते तो ये सब कुछ नई कहानी पड़ती।
लेकिन तुमने पेमेंट नहीं किया, गलती तुम्हारी है, इसलिए तुम्हारे इस पैसे को भी मैं फॉरफिट करूंगा, जब्त करूंगा, और तुम्हारे शेयर को भी जब्त कर लूंगा। ये होता है फॉरफिचर का केस। अब इसी को हमको एंट्री करके आपको दिखाना है। अब थोड़ी सी कहानी और सुनिए लीजिए। मैं कहा रहा था कि जब मैं शेयर इशू करता हूँ ना, तो मेरा शेयर कैपिटल बढ़ता है भाई। जितना मैं शेयर इशू करता जाऊंगा मेरा शेयर कैपिटल बढ़ता जाता है। जैसे एप्लीकेशन पर पैसा रिसीव होता है तो मैं कहता हूँ कि शेयर बैंक अकाउंट डेबिट नहीं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में बढ़ जाता है, तो शेयर कैपिटल जो होता है, कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है, फर्म कंपनी की लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस हमेशा बढ़ाने के लिए उसको क्रेडिट ही करना पड़ेगा। मतलब हम एक बात तो बोल सकता हूँ कि शेयर कैपिटल जितना हम इशू करेंगे उतना शेयर कैपिटल बढ़ेगा। मैं जितना ज्यादा शेयर इशू करूंगा उतना ज्यादा शेयर कैपिटल बढ़ता है। तो हमेशा जब भी शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिलने वाला होता है तब भी मैं एंट्री करता हूँ, मिल जाता है तो कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का पैसा मिलता, फिर मेरा शेयर कैपिटल बढ़ता, मैं उसको फिर क्रेडिट कर देता हूँ। ऐसे ही जब शेयर कैपिटल हमारा इशू करने से बढ़ता है, तो जब हम शेयर फॉरफिट करता हूँ, मतलब जब बाहर गए शेयर तो कैपिटल बढ़ जाता है। जब वो शेयर हमारे पास वापस आता है तो शेयर कैपिटल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो शेयर हमने मार्केट में इशू किया वो तो वापस आ गया, अब उस पर पैसा नहीं आना है, तो बताएगा शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। तो याद रखने की बात है, जब कभी भी शेयर फॉरफिट होता है तो शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, या फिर शेयर को मैं बाय बैक कर लेती है कंपनी, तब भी शेयर का क्या हो जाता है, कम हो जाता है शेयर कैपिटल। तो बाय बैक का कोई सिचुएशन नहीं है हम लोग में। हम लोग को सिर्फ फॉरफिचर पढ़ना है, याद रखना है कि फॉरफिचर होने से शेयर कैपिटल हमारा कम होता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने का एक प्रयास करेंगे कि एंट्री कैसे होगी, कैसे नहीं होगा। अच्छा एक बात बता दीजिए, यहाँ पर जो पैसे का पेमेंट एक शेयर होल्डर नहीं कर पाता, उस वाले कॉल में उसको कॉल्स इन अरियर के नाम से जानते हैं। कॉल्स इन अरियर का मतलब ये होता है ए शेयर होल्डर कुड नॉट पे his dues amount is called the calls in arrear। अगर कोई शेयर होल्डर अपने ड्यूज अमाउंट का पेमेंट नहीं कर पाता टाइम से, तो उसे हम लोग कॉल्स इन अरियर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक जनरल एंट्री के थ्रू समझेंगे। हम आपको एक एग्जांपल देंगे, उस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे जनरल एंट्री। आपको तो मैंने 5 मिनट से ट्रक की कहानी सुनाई, क्योंकि जानते हैं शेयर के फॉरफिचर का प्रोसीजर आप नहीं समझते हैं, क्योंकि उसमें कोई डीलिंग नहीं करते, उसके बारे में कोई आप सुनते नहीं हैं। लेकिन आप ट्रक और जीप कार के बारे में ज़्यादा सुनते हैं कि वो पैसा नहीं दे पाए, उनका ट्रक खींच के चला गया, उनका बस चला गया, उनकी जीप चली गई। तो आपको उस बात से थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगा, इसलिए मैंने ट्रक का एक एग्जाम्पल ले लिया, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए। जैसे ट्रक का फॉरफिचर का प्रोसीजर, वैसे ही शेयर का प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को समझाने का फिर से प्रयास करता हूँ। तो एग्जाम्पल लिखेंगे भूषण लिमिटेड इशू 40,000 शेयर एज द रेट ऑफ 10 ईच, जिस पर हमने कहा एप्लीकेशन पर है 3, अलॉटमेंट पर 4, फर्स्ट कॉल पर 2 और सेकेंड कॉल पर 1। ये है हमारा क्या चीज। इस तरह से हमको 10 रुपीज मंगवाना है। हमने कहा ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट Ramu has 1,000 share could not paid second and final call। यही सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल लिखिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सेकेंड कॉल
कंपनी डिसाइडेड his share were forfeited. Company decided his share were forfeited and reissue as the rate of 9 per share. इसको रीइश्यू किया गया मार्केट में फिर से 9 रुपए पर। तो क्वेश्चन समझिए, भूषण लिमिटेड कोई कंपनी है जो 40,000 शेयर इशू करती है, 10 रुपीज का 1 है और एप्लीकेशन पर 3 है, अलॉटमेंट पर 4 है, फर्स्ट कॉल पे 2 है, सेकंड कॉल पर 1 रुपीज है। कहता है ऑल मनी ड्यूली रिसीव, सभी पैसे टाइम से रिसीव हो गए एक्सेप्ट छोड़ करके किसको, रामू है, रामू के पास 1000 शेयर है, वो पैसा नहीं दे पाता सेकंड कॉल का, यानी कौन सा पैसा वो दे देता है, वो एप्लीकेशन दे देगा, अलॉटमेंट दे देगा, फर्स्ट कॉल दे दिया, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया, ये नहीं दे पाया। यहाँ तक तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों एंट्री में सीधे जैसे मैं करता हूँ वैसे कर दूंगा। अब आगे का मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ तक का काम कर लेता हूँ। तो मुझे एंट्री आती है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो हमारे पास चला जाएगा कितना, 40,000 शेयर मैंने इशू किया था और एक शेयर पे 3 रुपये एप्लीकेशन का, तो 1,20,000 हमको रिसीव होना चाहिए, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना 1,20,000 हमको रिसीव हो जाएगा। फिर क्या करना है हम लोग को, अलॉटमेंट की एंट्री में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पैसा पूरा हुआ है, तो एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, बताएगा कितना पैसा, 40,000 शेयर है और एक शेयर पर कितना मिलना है, 4 रुपीज, तो 1,60,000। उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ, रिसीव करेंगे अलॉटमेंट का पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा जाना चाहिए, 1,60,000 पूरा चला जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट, बताएगा कितना, 40,000 शेयर है और एक शेयर पे फर्स्ट कॉल का 2 रुपए है, तो 80,000 रुपीज हमको रिसीव हो जाना चाहिए। 6 में रिसीव कर देंगे पैसा, कितना रिसीव हो जाएगा, 80,000। अब हमको यहाँ प्रॉब्लम है, यही से मुझे समझाना है आपको। मैंने आपको काल सिनारियो समझा रखा है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। सबसे पहले तो उम्मीद पूरे से ही करेंगे सेकेंड कॉल का पैसा पूरा मिल जाएगा, तो उम्मीद करेंगे ये कि शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना पैसा चला जाना चाहिए, 40,000 शेयर पर 1 रुपीज के हिसाब से हमको उम्मीद हुआ कि 40,000 रुपीज हमको रिसीव हो जाएगा। लेकिन बात ये हुई कि जब हमने शेयर क्या पैसा रिसीव होने वाला हुआ तो उम्मीद मेरी टूट गई। जब शेयर का पैसा मिलने वाला हुआ तो उम्मीदें क्या हो गई, टूट गई। उस समय क्यों उम्मीदें टूट गई, क्योंकि हमको पैसा अब नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं पैसा मिल पाएगा, क्योंकि एक शेयर होल्डर रामू है
जो 1000 शेयर पे पैसा नहीं दे पाएगा, तो बताइए मुझे जरा, जितने से ये हर जगह यही हुआ होगा, जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट, जितने से ये डेबिट है यहाँ उतने से क्रेडिट, जितने से ये डेबिट है उतने से क्रेडिट, ये हर जगह का रूल है। तो बताइएगा जरा, हमको यहाँ पर भी यही काम होगा, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट 40,000 मुझे मिलना चाहिए, लेकिन बैंक में कुछ कम पैसा आएगा। कितना? कॉल इन अर्लियर हो जा रहा है, बताएगा 1000 शेयर रामू के पास है और वह एक शेयर पर 1 रुपए नहीं दे पा रहा है, मतलब कि 1000 रुपए नहीं मिलेगा, 40,000 रुपए मिलना चाहिए। 1000 रुपए नहीं रिसीव होगा तो हमको पैसा कितना रिसीव होगा? 39,000। कितना रिसीव होगा? 39। 40,000 मिलना चाहिए, 1000 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा? 39,000। अब जो करना है 9th एंट्री में, हम लोग को ये सेकेंड कॉल की मैं बात कर रहा था। अब क्या होगा, उस कंपनी ने जब पैसा नहीं मिला तो कंपनी ने डिसाइड किया इस शेयर में फॉरफिटेड, कंपनी ने इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो मैंने आपको समझाया था अभी अभी कि जब भी शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफिट होता है, थोड़ा यहाँ समझिए, तो शेयर कैपिटल रिड्यूस होता है, तो हम जानते हैं कि शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है और कैपिटल रिड्यूस होगा तो डेबिट किया जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बताएगा कितने से कम हो रहा है? तो 1000 शेयर है और 10 रुपए का कैपिटल कम हो जा रहा है, मतलब 10,000 से कमी आ जा रही है। इसको छोड़ दीजिए, आपको अमाउंट नहीं आता। यहाँ पूरा 10 रुपए है, जिसमें से एप्लीकेशन पर आपका है 3, अलॉटमेंट पर आपका है 4, फर्स्ट कॉल पर है आपका 2 और सेकेंड कॉल पर है 1। यहाँ देखिएगा, इस पूरे 10 रुपए को ऐसे मंगवाया जा रहा है, इंटू कितने शेयर पे? 1000 शेयर पे। उसने 3 रुपए दे दिया, 4 रुपए दे दिया, 2 रुपए दे दिया, ये नहीं दे पाया। जो पैसा वो दे दिया, सुनिएगा कहानी ट्रक वाला, जो पैसा उसने दे दिया उसी पैसे को तो जब्त करना था हमको, उसी पैसे को तो फॉरफिट करना था उसके मैंने शेयर को फॉरफिट किया तो शेयर कैपिटल हो गया डेबिट। लेकिन जो मैंने फॉरफिट किया उसका पैसा, उसको मेरी इनकम हो गई। तो बताइएगा, जो पैसा उसने पे कर दिया उसको हम फॉरफिचर में भेज देंगे, और जो पैसा नॉट पेड होगा वो पैसा हमारा कॉल इन अर्लियर हो गया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अर्लियर, बताएगा कॉल इन अर्लियर कितना हुआ? यहाँ देख के भी छाप सकते हैं कितना। उसने 1 रुपए नहीं दे पाया 1000 शेयर पे, तो कॉल इन अर्लियर 1000 था। बताएगा फॉरफिचर कितना होगा? फॉरफिचर 1000 शेयर है और कितना पैसा उसने दे दिया उतना ही तो फॉरफिट होगा। 4, 3, 7 और 2 9 रुपए दे दिया, मतलब कि 9000। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 10,000। समझ में आ गई बात? ये रहा हमारा फॉरफिचर करने की, फॉरफिट करने की टेंशन मत लीजिए, मैं क्वेश्चन और भी करेंगे, लेकिन यहाँ समझिएगा, कोई दिक्कत होगा तो पूछेगा। तो फिर ये 9000 यहाँ हो गया। फिर उसने बोला कि फॉरफिट कर लेना मेरे भाई, तो इसको री इशू करना 9 रुपए पे। जब री इशू करेंगे तो बताइएगा मेरे पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आएगा? 1000 शेयर री इशू किया और 1 शेयर 9 रुपए पे किया, तो मेरे पास पैसा आ गया 9000 का। ये बताइएगा मुझे नुकसान कितने का हो रहा है? 10 रुपए का शेयर हमने 9 रुपए में बेच रहा हूँ, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की भरपाई कहाँ से करना होगा?
जो हम फॉरफीचर का पैसा फॉरफिट करके रखे हैं वो इनकम का, उस पैसे को फॉरफीचर से रिकवर करें, मतलब कितने का फायदा हुआ फॉरफिट करने से 9,000 का, लेकिन रीइशू करने से नुकसान कितने का हो गया 1,000 शेयर पे 1 रुपए का नुकसान है, तो 1,000 का नुकसान हो गया, तो हम उसको कहाँ से भरपाई कर लेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। अब हुआ क्या बताइएगा, 9,000 का फायदा था, 1,000 का नुकसान हो गया, अल्टीमेटली मेरे पास फायदा फॉरफिट करने का कितना हुआ, फॉरफिट करने का मुझे फायदा 8,000 रुपए का हुआ, तो ये कंपनी का फायदा हो गया। तो कंपनी के फायदे को हम लोग कहाँ भेजते हैं, कंपनी के फायदे को हम लोग कैपिटल रिजर्व में भेजते हैं, टू कैपिटल रिजर्व। तो बताइएगा 8,000 रुपये बचा, इस 9,000 रुपये था, 1,000 का नुकसान हो गया, तो 8,000 बचा, ये 8,000 कहाँ चला गया कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। ये रहा इस फॉरफीचर का एक प्रोसीजर है, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाया हूँ। अभी ये बेसिक क्वेश्चन है, समझ में हो सकता ना आया हो, मे भी प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पूरा आपको समझ में ही आ गया हो। आपको यहाँ से इन तीनों एंट्री में हो सकता है दिक्कत हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं अगले वाले लेक्चर में फिर से आपको बुक के क्वेश्चन और अपने भी क्वेश्चन 1-2 करवाऊंगा, तो वहाँ फिर से मैं आपके डाउट को कोशिश करूंगा कि आपके डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि जब तक आप 1-2 क्वेश्चन अपने मन से भी नहीं करेंगे तो ये डाउट भी नहीं बनेगा, खत्म होगा। क्योंकि थोड़ा सा मैंने समझाया, तो थोड़ा आप इस कोशिश करिए हम लोग इसको समझ पाए। अगर दिक्कत है तो कोई दिक्कत भी लेने की बात नहीं कि मुझे समझ में नहीं आया फॉरफीचर क्या होता है, आपको ये समझ में आ गया होगा फॉरफीचर क्या होता है, लेकिन ये बात 3 एंट्री नहीं आई होगी। तो मैं फिर से जब क्वेश्चन करूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका सलूशन हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, तो आएगा क्यों नहीं, हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग, तो क्या ऐसी चीज़ है जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं।